अयोध्या 24 नवंबर। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सचिव श्री सत्यनारायण पटेल ने आज कमला नेहरू भवन, अंबेडकर नगर तथा बस्ती जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र सरकार बिना बीएलओ को समुचित प्रशिक्षण दिए जिस जल्दबाजी में एसएआर लागू करने का प्रयास कर रही है, वह उसकी मंशा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि जैसा कि हाल ही में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे वोट चोरी के षड्यंत्रों को ठोस तथ्यों के साथ उजागर किया है, उसी कड़ी में यह जल्दबाजी बेहद संदिग्ध प्रतीत होती है। श्री पटेल ने सभी जिलों के पदाधिकारियों से आग्रह किया कि 14 दिसंबर को दिल्ली में एसआईआर के विरोध में प्रस्तावित कांग्रेस की राष्ट्रीय रैली में पूर्वांचल से अधिकतम संख्या में कांग्रेस जन शामिल हों और इसे ऐतिहासिक रूप से सफल बनाएं। बैठक में संगठन सृजन अभियान पर भी विस्तार से चर्चा हुई। श्री पटेल ने कहा कि संगठन सृजन कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने का सशक्त माध्यम है। हमारा उद्देश्य एक ही है कि जो मतदाता सूची का भौतिक सत्यापन चल रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी निगाह रखे और निगाह रखकर आम आदमी का जो वोट का अधिकार है उनका नाम जुड़े, उसमें कोई कमी हो उसको हम मिलकर गंभीरता से देखें और उसको पूरा कराएं। एक तो ये विषय है। दूसरा, हमारा संगठन सर्जन को लेकर जो अभी तक चला संगठन सर्जन जिसमें कमी है उसको हम पूरी समीक्षा करें, पूरा करें। लेकिन बिहार चुनाव हार जीत एक सिक्के के दो पहलू है। इसमें हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी और आदरणीय खड़गे जी संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ पूरे देश की हम सब मिलकर टीम भी संघर्ष कर रही है। वहाँ क्या हुआ उसका उल्लेख मीडिया के माध्यम से सारा उनने बताया भी है और 10-10 हज़ार जो डाले उसका भी जिक्र किया है और क्या किया वो भी जिक्र किया है। सारा मीडिया के माध्यम से बात आई सामने। और कुल मिला के सरकार का उपयोग, सत्ता का उपयोग और धन का उपयोग और जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स का उपयोग, दुरुपयोग, ये सारी बातें हैं। चुनाव इसमें कोई खेल है? इसमें खेल हो रहा है, उसको कांग्रेस कमेटी इसी को लेकर हम कह रहे हैं कोई गलत ना हो, जितना हो सके देखने का प्रयास करें, संघर्ष करें। ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सारा फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेंगे और उनको जो राष्ट्रीय नेतृत्व करेंगे वो आपके सामने आएंगे। तो मैंने ये बात कही, निर्वाचन आयोग जो है इसको कराना है लेकिन इसको थोड़ा समय बढ़ाए। एक हमारी मांग है समय बढ़ाए। दूसरी मांग है जो भी अधिकारी कर्मचारी लगे समय भी बढ़ जाए और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो और ट्रेनिंग करके मैदान में उतारा जाए। इसका मतलब बगैर ट्रेनिंग को उतारना दाल में काला हो सकता है। टाइम बढ़ाना जो उसको लेकर हमारी मांग है, हमारी पार्टी की मांग है, हमारी मांग। मोदी जी अयोध्या आ रहे हैं। ध्वजारोहण होना चाहिए, उसकी हम बधाई देते हैं, लेकिन हमने आज तक सुना और देखा है कि गांव का, मोहल्ले का, देश का, प्रदेश का कहीं का भी मंदिर बनता है वो संपूर्ण पूरा होने के बाद उसका ध्वजारोपण होता है। ऐसा हमारे वेद काल में भी है, हमारे शास्त्रों में भी है। हमारे शंकराचार्य जो हमारे धर्म के प्रमुख हैं उन्होंने भी ये बात कही है। और मैं कहूँ कि हमेशा जब मंदिर बनता है कहीं का, किसी भी का, राम का हो, शिव जी का हो या जो भी हिंदू धर्म के जो मंदिर, उसमें पूरा विधि विधान से उसकी पूजा होकर संपूर्ण पूरा होने के बाद ध्वजारोपण होता है। ऐसा हमने सुना भी है और देखा भी है और हमारे शंकराचार्य जी ने भी बताया। तो धार्मिक कार्यक्रम देखो, हस्तक्षेप हम तो हस्तक्षेप की बात नहीं कहेंगे, लेकिन कोई भी हिंदू धर्म का बड़ा कार्यक्रम हो जिसमें हमारे हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्य हो, उनके नेतृत्व में काम हो और हम सब उपस्थित हों, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये प्रधानमंत्री
जी आ रहे हैं, हर बार प्रधानमंत्री जी आते हैं, क्या इसको कैंडिडेट की बात तो क्या कहेंगे, क्योंकि ज़मीन किसने दी, कैसे आवंटित हुई, क्या हुआ, ये इतिहास भी गवाह है, रिकॉर्ड भी गवाह है, सब कुछ गवाह, सिरे कोई भी ले ले। कुछ कदम हर जगह सड़क पर सड़क से संसद तक, गांव चौपाल से विधानसभा तक हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है। हमारे खड़गे जी, हमारे राहुल जी और पूरी तरह लगे। वो हमारी कोशिश है कि हम समीक्षा पूरी हुई है और उसमें हमारी पूरी 100% कितने लोग हैं BLA यहाँ पर? 2036 पूरे जिले के 2036 हैं। उसमें कुछ कमी थी, उसकी पूर्ति जिला अध्यक्ष जी ने कर दी। और क्या निर्देश आम जन से भी निवेदन करता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता से और सभी जागरूक मतदाता से, कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा, भौतिक सत्यापन हो रहा, उसको आप हम सब मिलकर देखें कि सरकार और निर्वाचन आयोग और कोई प्रक्रिया से गलती न हो, उसको हम मिलकर देखें। आज मुख्य 3 बिंदु पर आज मीटिंग बुलाई गई थी। संगठन सृजन, SIR और 14 तारीख को दिल्ली में जो रैली आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में होनी है, उसी संबंध में हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय पटेल जी हमारे बीच में आए हुए हैं। उन्हीं 3 बिंदुओं पर मीटिंग हुई है। हमने जिला कांग्रेस कमेटी के सारे नेताओं से, पदाधिकारियों से, ब्लॉक अध्यक्षों से, फ्रंटल संगठन के सारे अध्यक्ष, सारे पदाधिकारियों से मैंने अनुरोध किया है कि भारी संख्या में बढ़ चढ़कर वहाँ पे हिस्सा लेना, सबकी सहभागिता जरूरी है। कितने BLA काम कर रहे हैं आप? 2036 BLA पूरे ज़िले में हैं और व्यवहार में 2036 काम कर रहे हैं। फॉर्म सबमिट किया जा चुका है, जिसमें करीब 1000 की रिसीविंग मिल गई है। बाकी हो जाएगा 1-2 दिन में। कार्य सभी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन जी, प्रधानमंत्री के आगमन, अब ये तो आम जन को सोचना चाहिए ना। आम जन परेशान है। आम जन भविष्य के चुनाव में डिसीजन ले कि प्रधानमंत्री भी देश के सेवक हैं। एक सेवक आवे और पूरे जिले के लोग परेशान हो, तो सेवक का कार्य तो होता नहीं है। उस पर हम टिप्पणी करने से कोई मतलब नहीं है। अयोध्या के लोग ही अयोध्या में गाने हो गए हैं। अयोध्या के लोग अयोध्या के इतने बेगाने हो गए हैं कि अयोध्या ये धर्म स्थल है। इस सरकार ने इसको पर्यटन स्थल बना दिया। ये आध्यात्मिक नगरी है, ये पर्यटन नगरी नहीं है, ये आध्यात्मिक नगरी है। यहाँ आध्यात्म से रिलेटेड वर्क होने चाहिए और यहाँ पे पर्यटन बुलाया जा रहा है, फिल्मी दुनिया के लोग बुलाए जा रहे हैं। और जो असली यहाँ के दर्शनार्थी हैं, जो दिन रात जंगलों में रह के पूजा पाठ करते हैं, वो फटकने नहीं पा रहे हैं। दिल्ली से, बाहर से आप देखिए एयरपोर्ट पे भीड़ का तांता लगा हुआ है, लेकिन बाकी कोई वहाँ पे फटकने नहीं पा रहा है। तो आध्यात्मिक नगरी को इन्होंने पर्यटन नगरी बना दिया। ये तो आने वाले दिनों में इसकी जवाबदेही उनके ऊपर होगी, वो देंगे अपनी सफाई। अब वो तो अलग विषय है, कार्यक्रम बीत जाएगा। शामिल होना, अगर मान लीजिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट बुला रहा है तो वहाँ जाना चाहिए, धार्मिक स्थल पे जाना चाहिए। अब उस विषय पर कल के बाद ही बोला जा सकता है। इसमें भी कुछ देखिए, SIR जो है एक कानून की प्रक्रिया बनाई गई है, जिसमें वोटर की पहचान जो गवर्नमेंट कर रही है। SIR में तमाम खामियां हैं, लिहाजा इसको पूरी तैयारी से गवर्नमेंट नहीं करा रही है। SIR में तमाम ऐसी खामियां हैं कि जैसे आप यहाँ के निवासी थे, आप बाहर जाके बस गए, मान लीजिए यहाँ से आप मुरादाबाद बस गए और आपकी पूरी ज़िंदगी वहीं गुजर गई। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, सारी चीज़ें आपकी वहाँ की हैं। लेकिन SIR में अब आप अपने पैतृक का जो मांगा जा रहा है 2003 का, वहाँ आपके पिताजी, माताजी और पैतृक 2003 में नहीं थे, तो आप कैसे साबित करेंगे? तो SIR की तमाम कमियां हैं। SIR का एक मेंटल दबाव है, अधिकारी भी नहीं समझ पा रहे हैं SIR कैसे होगा। सरकार ने तो एक बैग इसको थोप दिया जनता पर ना, सरकारी मुलजिमों पर, कि सरकार जो है इसको अधिकारी कराएं, लेकिन जैसे जब तक आप उसको अंडर ट्रेनिंग नहीं दोगे कैसे कराएगा? ये भी कहा जा रहा है कि कुल जल्दबाजी है। जैसे बिहार में भी इन्होंने इसी तरह का करा करके 65-70 लाख वोट कटे थे। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर के करीब 16-17 लाख वोट बढ़ाए गए।
बाकी वोट कटी तो गए। तो जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं गवर्नमेंट को प्लान से करना चाहिए, वो चाहे जिसकी गवर्नमेंट हो। तो SIR भी एक समस्या का कारण है। देखिए तमाम BLO नहीं करा पा रहे हैं, तो तमाम न्यूज़ पे आ रहा है कि उन्होंने आत्महत्याएं कर ली। जैसे SIR का मतलब है कि 2 BLO 3 BLO एक गांव में लगाए जाएं, उनके साथ उच्च अधिकारी लगाए जाएं और समय दिया जाए, उनको बताया जाए SIR के मामले में। तमाम लोग जान ही नहीं पाते SIR क्या है। अब BLO घर घर फॉर्म बांट दे रहा है, कोई जान ही नहीं पा रहा कैसे भरा जाएगा, तो कैसे भरेगा। नहीं, अभी शिकायत कि वो फॉर्म लेके जाए, घर बैठे डोर टू डोर उसको भरवाए। लेकिन वो एक जगह बैठ लेकिन क्या कर रहे हैं BLO और अधिकारी, सबकी मिली भगत है। वो पूरे गांव में या बूथ पे पेपर बंटवा दे रहे हैं। पेपर बंटवाने के बाद अब हमको नहीं समझ में आ रहा हम इसको क्या भरेंगे। जैसे कुछ चीज़ें जब नहीं होती हैं तो तमाम जनता में आज भी जो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जानकारी नहीं है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं, वो SIR का मतलब नहीं समझ पाते। तो उनको बताने के लिए BLO पर जो है एक व्यवस्था रखनी चाहिए कि वो जैसे आज BLO को भी जैसे गाँवों में भी भाग बटे होते हैं कि इस भाग का इतना, इस भाग का इतना, तो भाग वाइज 2 दिन 3 दिन समय देना चाहिए, बैठना चाहिए और SIR के बारे में बताना चाहिए। तभी एक शुद्ध SIR हो पाएगा। जैसे 1 महीने का समय क्या 4 दिसंबर का समय दिया गया है। अब आप बताइए इतनी बड़ी जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, कैसे आप कर लोगे। एक गांव का फॉर्म भर के बनवाने में महीनों 2 महीने लग जाते हैं और आप 15 दिन में कवर कर लोगे, कैसे कर लोगे। कितने लोगों को तो अभी तक फॉर्म ही नहीं मिले हैं, वो बेचारे भटक रहे हैं, कैसे मिलेगा, कैसे होगा। SIR की प्रक्रिया गवर्नमेंट को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसकी पूरी तैयारी कर ले। अभी चुनाव होने में साल भर का वक्त है, कम से कम इसको कराने के लिए 2 साल का वक्त चाहिए, तब जाके आप SIR को कंप्लीट करा पाओगे। और सरकार की मंशा है कि वोट जितने कम होंगे उतने अच्छा होगा। ये देखा कि महीनों से तैयारी चल रही है और क्या है, सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि अयोध्या के लोग खुद अयोध्या में जाने के लिए तरस रहे हैं। हाँ, महीनों से तैयारियां चल रही हैं। भगवान राम जो हमारे आस्था के परम पूज्य हैं, हमारी आस्था संस्कृत की एक बड़ी पहचान है, उनका ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे देश के गौरव हैं, आ रहे हैं। उनका अयोध्या की धरती पर परम स्वागत है, बार बार वंदन है, नमन है। वो आ रहे हैं अयोध्या की धरती पर, उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से लोग के जैसे करीब 5000 लोग हैं, तो क्या एक तरफा कार्यक्रम हो। पुरोहित समाज को ना पूछना सनातन धर्म का एक बड़ा अपमान है। पुरोहित सनातन धर्म में सर्वपूज्य होता है, बिना पुरोहित के कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का जैसे ध्वजारोहण आस्था का प्रतीक है, विश्व का प्रतीक है, हमारी आस्था का प्रतीक है, लेकिन पूर्ण रूप से ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, एक राजनैतिक कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी राम को पूजने के बजाय एक राजनैतिक रूप में इस्तेमाल करती है। इसलिए ना तो अवधेश प्रसाद को पूछा गया है, ना ही यहाँ के किसी वरिष्ठ नागरिक को पूछा गया है। तो ये उनका अपना एक राजनैतिक कार्यक्रम है। धर्म की आड़ में राजनीति की एक बड़ी व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी की। एक चीज़ और मैंने कहा आपसे ना कि जैसे धार्मिक अनुष्ठान पुरोहित शंकराचार्य इनकी निगरानी में होना चाहिए, इनकी व्यवस्था से होना चाहिए, लेकिन जानिए कि चुनाव 27 का है। धर्म के नाम पर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का सर्वोधार्य रहा है। 89 के बाद आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी राम को सिर्फ बेचने का काम कर रही है। तो वो उनका अपना राजनैतिक कार्यक्रम है, उनको धर्म से नहीं, उनको अपनी कुर्सी से मतलब है। इसलिए ये धार्मिक कार्यक्रम को राजनैतिक रूप रंग रेखा से पूरा भगवामय है। क्रेडिट हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की कोशिश क्या है, पूरी क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ने ली। जैसे थाली किसी और ने सजाई, लेकिन ढोल पीटकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी क्रेडिट ली, क्योंकि कांग्रेस ने तो व्यवस्था बनाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको लूटने में कामयाब रही। और कांग्रेस पार्टी ने कभी धर्म जाति संप्रदाय की राजनीति नहीं की, इसलिए वो इस मुद्दे को भुना नहीं पाई। राजनीतिकरण है और भारतीय जनता पार्टी सदा से राम को बेचती आई, आज भी बेच रही है।